हेलो वीवर्स, कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं क्यूबरनेटीज RBAC। इसका मतलब होता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। जी हाँ, आज की वीडियो के अंदर हम लोग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पहले ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को, कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या होती है। देखिए, ऑथेंटिकेशन पहले हम देखते हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि आप कौन हो, ईमेल या फिर पासवर्ड, इसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ये क्यूबरनेटीज हैंडल जो है इसको नहीं करता। ये एक्सटर्नली हैंडल होती है वेबसाइट से, या फिर आप कहीं भी एक्सटर्नली इसको हैंडल कर सकते हो। फिर हमारी दूसरी चीज़ आती है ऑथराइजेशन, कि व्हाट कैन यू डू, कि तुम क्या कर सकते हो। इसको कहते हैं ऑथराइजेशन, कि उसके पास क्या रोल्स है, क्या परमिशंस है, इसको कहते हैं ऑथराइजेशन। यही हमारा जो काम है वो RBAC क्यूबरनेटीज करता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग यही सीखने वाले हैं, रोल्स के बारे में, रूल्स के बारे में और परमिशंस के बारे में। एक एक चीज़ के बारे में हम लोग आज की वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो की कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेते हैं। रोल, RBAC के अंदर पहला है रोल, ठीक है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो देखते हैं रोल क्या है। रोल जो है वो डिफाइन करता है कि एक्शन क्या अलाउड है, कौन कौन से रिसोर्सेज है और स्कोप टू अ नेम स्पेस। अब इस रोल को बनाते कैसे है। यहाँ पे रोल को बनाने के लिए सिंपल एक कमांड है, पावर शेल कमांड, ये सेट कंटेंट। यहाँ पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे दिस PC में चलते हैं और यूज़र्स में चले जाते हैं और PC में चलते हैं। यहाँ पे AI का एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर से ही सारी चीज़ें हम लोग कुछ ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे याद रहे आपने जो सारा काम करना है वो विंडोज़ पावर शेल के अंदर ही करना है। फिर हम लोग पावर शेल खोल लेते हैं अपना, और जो सेम कोड था वो हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ताकि हम लोग एक roll.yaml की फाइल बना सके। इसके अंदर क्या हो रहा है, पावर शेल कमांड सेट कंटेंट, कि हमने सेट कंटेंट किया पाथ roll.yaml, और फिर हमने उसके यहाँ पे कंटेंट लिख दिया कि API वर्जन काइंड हम लोगों ने लिखी रोल, क्योंकि हम लोग रोल देंगे, और हमने RBAC.authorization, क्योंकि हम लोग जो ऑथराइजेशन कर रहे हैं। मेटाडेटा नेम हमने डाला पॉड रीडर, नेम स्पेस हमारा है माई प्रोजेक्ट, और रूल्स हमने API ग्रुप्स रिसोर्स, और ये हमने सारी चीज़ें करी। अब हम लोग इसको एंटर करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसको हम लोग रिफ़्रेश करते, यहाँ पे ये क्या, ये तो हमारे पास क्रिएट ही नहीं हुई। हम लोग एक काम करते, इसको यहाँ से स्पेसिंग हटाते हैं पहले। तो यहाँ पे चलते, यहाँ पे हमारा रोल है, इसको हम लोग यहाँ से स्पेसिंग से हटा के कॉपी करेंगे इस तरह। अब हम लोग इसको थोड़ा एंटर करते हैं और यहाँ पे आगे देखते हैं, और इसको जो है यहाँ से रिफ़्रेश, ये किया तो अब हमारे पास यहाँ पे जो मसला आ रहा है वो क्रिएट नहीं हो रही। क्यों नहीं क्रिएट हो रही, इसको हम डिलीट ही कर देते, क्योंकि हम लोग उसकी फाइल के अंदर नहीं है, हम लोग यूज़र्स PC के अंदर इसको कर रहे हैं। CD, यहाँ पे हम लोग AI लिखेंगे, एंटर, और फिर यही सेम कमांड अगर हम यहाँ पे चलाएं, और अब अगर हम लोग जाके देखें तो हमारी roll.yaml फाइल जो है वो डल चुकी है। इसको आप ओपन करके भी चेक कर सकते हैं। मैं इधर इसको डबल क्लिक किया तो ये मुझे VS कोड के अंदर खोल जाएगी हमारी फाइल है, ये आ जाती है हमारी फाइल। इसके अंदर API वर्जन हमने लिखा है RBAC, वही जो है हमारा रोल, ठीक है, और ऑथराइजेशन हमने डाल दी इधर, और रोल हमने काइंड डाला कि रोल है। मेटाडेटा हमने पॉड रीडर, नेम स्पेस हमारी जो है वो माई प्रोजेक्ट है, रूल्स हम लोगों ने ये सारे दे दिए उसको। अब हम लोग जो है वो इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और इसको हम लोग जैसे ये कमांड चलाएंगे तो ये हमारे जो roll.yaml जो फाइल है वो हमारी जो है वो आ जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, ये अनचेंज्ड हो गया, ये मेरा ऑलरेडी है, तो इस वजह से ये अनचेंज्ड का मैसेज दिखा रहे हैं। QBCTL गेट रोल फंड ट्रांसफ़र, अब ये जो है वो फ़ंड ट्रांसफ़र का यहाँ पे हम लोगों ने
इसको एंटर करते हैं, हमने देख रहे कि क्या ये वेरीफाई करें क्या ये क्रिएट हो गया है। तो QBCTL हम लोगों ने फ़ंड ट्रांसफ़र, और यहाँ पे हमारा फ़ंड ट्रांसफ़र डिप्लॉयर यहाँ पे हमारा आ चुका है। ये हमारा जो है वो ये नेम स्पेस है, ठीक है। हमने यहाँ पे N भी लिखा हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे और QBCTL API रिसोर्स करते हैं। ये क्या करेगा कि सारे रिसोर्सेज को आपके जो है वो ले आएगा। ये डिस्कवरी कमांड्स है कुछ, ये हमें पता होनी चाहिए। इसके अंदर क्या होता है कि बाइंडिंग्स आ गई हमारे पास, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। यहाँ पे हम लोग जो है वो प्रायोरिटी क्लासेस लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि ये चीज़ें जो है वो आती है। देखिए यहाँ पे जो हमने RBAC ऑथराइजेशन यूज़ किया था वर्जन हमने, उसके अंदर हमारा रोल्स भी आ रहा है। तो हम लोग जो है वो ये रोल्स भी हमारा आ रहा है, और हम लोग आज की वीडियो के अंदर ये भी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये सारी जितनी भी चीज़ें आ जाएगी। एक और डिस्कवरी कमांड है कि रोल क्या होता है एक्सप्लेन करे, तो वो आपको बाकायदा एक्सप्लेन करेगा। रोल इज़ अ नेम स्पेस लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ पॉलिसी रूल्स, ये सारे जो है वो हमारे आ जाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो इसको कॉपी करेंगे। तो अगर हमें सब्जेक्ट चाहिए इसके अंदर से, रोल बाइंडिंग के अंदर से, या सब्जेक्ट चाहिए डॉट कि सिर्फ सब्जेक्ट ही चाहिए हमें, तो हम एंटर करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। तो वो हमें सिर्फ सब्जेक्ट वगैरह ही चीज़ें देगा जो मेन चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो काम डिस्कवरी चीज़ें जो आप देख सकते हैं। तो अब हम लोगों ने रोल को बनाना सीख लिया है, और उसके अंदर हमने रूल्स भी डाल दिए। तो रोल बनाने का आसान सा तरीका बस यही है, एक roll.yaml की फ़ाइल बन जाती है, उसके अंदर रोल आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं सर्विस अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे सर्विस अकाउंट इज़ द आइडेंटिटी फॉर अ मशीन और ऑटोमेटेड प्रोसेस। ये सर्विस अकाउंट जो है वो एक आइडेंटिटी होती है मशीन के लिए या फिर एक ऑटोमेटेड प्रोसेस के लिए। ह्यूमन जो है गेट करता है रेगुलर अकाउंट्स, यूज़र अकाउंट्स, और प्रोग्राम जो है वो गेट्स करता है सर्विस अकाउंट्स। अब इसको बनाना कैसे है, पहले एक नेम स्पेस बनेगी यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र के नाम की। ये हमने QBCTL करा और क्रिएट करा फ़ंड। यहाँ पे एरर फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो इस वजह से ही थोड़ा मसला कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाएंगे तो बन जाएगी ये। फिर उसके बाद इसको कॉपी करेंगे, क्रिएट द सर्विस अकाउंट, कि सर्विस अकाउंट को कैसे हमें बनाना है। सर्विस अकाउंट डिप्लॉयर, और फिर फ़ंड ट्रांसफ़र को आपको कर देना है कि सर्विस अकाउंट बना। ये भी हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जनरेट कर दिया इसकी YAML की फ़ाइल, सब कुछ क्रिएट कर लिया। QBCTL क्रिएट सर्विस अकाउंट डिप्लॉयर, फ़ंड ट्रांसफ़र और ड्राई रन, ये क्या होता है। पहले एक काम करते हैं, हम लोग इसको एंटर करते हैं, इसको दोबारा हम लोग इसको ख़त्म कर देते हैं, और इसको अब कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट करके एंटर दबा देते हैं। अब ये हमारे लिए क्या करेगा, एक सर्विस अकाउंट बना देगा। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, सर्विस अकाउंट की YAML की फ़ाइल बना देगा। यहाँ पे सर्विस अकाउंट लिख देना है, मेटा डेटा, नेम डिप्लॉयर, और नेम स्पेस हमारी जो है वो फ़ंड ट्रांसफ़र है। ऐसे हमारा सर्विस अकाउंट बन जाता है। चेक द फाइल वाज क्रिएटेड करेक्टली, कि क्रिएट हो गई, वो तो हम यहाँ से क्लिक कर भी देख सकते हैं। और एक और तरीका है कि आप यहाँ पे कैट लिख कर आगे अपनी फ़ाइल का सारा जो कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा है वो यहीं पे भी शो हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग QBCTL अप्लाई सर्विस अकाउंट, ये हम लोग जो है वो अप्लाई कर देंगे इसको। फिर ये आ गया हमारा, अप्लाई हो गया होगा, और फिर वेरीफाई करेंगे कि क्या ये आ गया है कि नहीं। ये देखें फ़ंड ट्रांसफ़र, ये यहाँ पे हमारे लिए एक्सपेक्टेड आउटपुट भी आ रही है। अब हम लोग देख लेते हैं नोट कि जो स्टेप 2 और स्टेप 5 हम लोगों ने किए, ये डिप्लॉयर को क्रिएट करने के लिए ही थे। और जो स्टेप 5 है वो कॉन्फ़िगर या ऑलरेडी एग्जिस्ट चीज़ों को देख रहा है कि क्या वो फाइन है भी कि नहीं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमने ड्राई रन यूज़ किया था ये क्या है। ड्राई रन जो है एक कमांड है, वो आउटपुट देती है YAML के अंदर विदाउट क्रिएटिंग एनीथिंग। कोई भी चीज़ बनाए बगैर वो आउटपुट दे देती है YAML के अंदर। तो ये इसके लिए अगर कोई एरर आ रही होती या कोई नेम नहीं लिखा होता, नेम स्पेस नहीं होती, तो भी हमारा ड्राई रन जो है वो चल जाता है। ये डेवलपर का सबसे अच्छा दोस्त होता है, क्योंकि अगर कोई एरर या फिर कुछ आ रहा होता है तो वो ड्राई रन यूज़ करके
उसको करवा लेता है, आगे बाईपास जो है वो हो जाती है। तो फिर आगे जाके तो मसला आता है, लेकिन उस वक्त के लिए वो बाईपास हो जाती है, वो हम लोग बाद में ठीक भी कर सकते हैं। तो ड्राई रन जो है सबसे अच्छा दोस्त होता है इसके अंदर, ड्राई रन। और फिर उसके बाद आ जाता है रोल बाइंडिंग की। यहाँ पे अगर हम लोग आए और हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी थी अपने पास, ये हमारी चीज़ें आ जाती है। ये देखिए यहाँ पे हमने रोल बाइंडिंग भी कहीं सीखी होगी। ऑथराइजेशन, ये ऑथराइजेशन इधर ही है, एक और भी ऑथराइजेशन होगी, ये ऑथेंटिकेशन है, ये ऑथेंटिकेशन है, ये भी ये आ गया ऑथराइजेशन। और यहाँ पे आ गई रोल बाइंडिंग। हम लोगों ने रोल्स पढ़ लिए हैं, अब हम लोग रोल बाइंडिंग पढ़ेंगे। यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं क्रिएट दी रोल बाइंडिंग डॉट यामल फाइल। इसको हम लोग बनाना सीखेंगे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एंटर करें, बन गई, क्रिएट हो नहीं हुई अभी। ये देखें, ट्राई दी न्यू पावर शेल। एक काम करते हैं, इसको दोबारा चलाते हैं पावर शेल को। विंडोज़ पावर शेल, और यहाँ पे हम लोग करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद CDAI, और यहाँ पे अब हम लोग वही कोड इधर कॉपी। ये देखिए पावर शेल आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा मसला कर रहा था। ये क्या बन गई, ये देखिए रोल बाइंडिंग हमारी बन गई। कुछ भी नहीं है, बस @ लगा के कंटेंट लिख के @ सेट कंटेंट करना है इधर। और फिर उसके बाद ये VS कोड के अंदर हमारी रोल बाइंडिंग भी आ जाएगी। बस इधर की कुछ भी नहीं करना, ये हमने लगा देना है जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे करी थी, रोल बाइंडिंग। और फिर डिप्लायर बाइंडिंग, फंड ट्रांसफ़र, सर्विस अकाउंट काइंड, इसकी डिप्लायर नेम्स, नेम स्पेस भी हमने डाल दी। अब हम लोग आगे चलते हैं, कैट के चेक कर ले क्या ये ठीक है कि नहीं। यहाँ पे हमने एंटर दबाया, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो वही कंटेंट जो हम VS कोड में देखते हैं वो यहाँ पर भी शो हो जाता है। फिर हम लोग आ जाते हैं स्टेप 3 पर। यहाँ पे वी नीड दी रोल इट क्रिएट फंड ट्रांसफ़र रोल। अब हमें जो है एक रोल चाहिए, ताकि वो क्रिएट करेंगे हम लोग एक फंड ट्रांसफ़र रोल को। ये हम लोगों ने इसको एंटर दबाया, और यहाँ पे हमारे पास पावर शेल आ गया है। इसको ख़त्म करके हम सिर्फ यहाँ तक ही कोड लेंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, फाइल आ जाएगी फंड ट्रांसफ़र रोल की। अब आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा होगा। रोल हमने डाला, नेम डाला, फंड ट्रांसफ़र डाला, इसको ऐप्स दे दी, डिप्लॉयमेंट्स। अब ये ऐप्स हम लोग क्यों दे रहे हैं बार बार? अगर हम लोग यहाँ पे अपनी डिस्कवरी वाली जो कमांड हम लोग ने चलाई थी, ये डिस्कवरी आ जाती है, ये आ गई डिस्कवरी API रिसोर्सेस। इसको अगर हम लोग दोबारा रन करें अपने पास, यहाँ पे अब आप अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये आ गया हमारा टॉपिक, और यहाँ पे इसको थोड़ा अनजूम करेंगे हम लोग, दोबारा चलाते हैं। ये देखें, यहाँ पे अगर हम लोग आ जाए तो यहाँ पे हमारा ऐप भी आएगा। मुझे लगता है इसके अंदर कुछ थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो शायद अभी ठीक हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा ये देखें, ये आ गया हमारे पास ऐप। ये जो हम लोग बार बार ऐप यूज़ कर रहे हैं, रूल्स इसके जो है, इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो सारा ऐप्स पर चलेगा, ठीक है। ये देखें, ये ऐप्स आ गई, इन सब चीज़ों के ऊपर इसका कंट्रोल रूल जो है वो चलेगा। ये यहाँ पे आ रहा है डिप्लॉयमेंट्स का भी, ठीक है। ये सारा हमारा जो काम है वो यहाँ पे चलेगा। अब हम लोग अपने ये बनाया था हमने फंड ट्रांसफ़र, और फिर यहाँ पे हमने अप्लाई किया था रूल को। यहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। ये मैंने दोनों कमांड्स इकट्ठी चला दी है, और इसके अंदर फंड ट्रांसफ़र भी अप्लाई हो गया है, और डिप्लॉयर बाइंडिंग भी अप्लाई हो गया है। पावर शेल के अंदर ये सारी कमांड्स हम लोग चलाएंगे, तो हम लोग जो है वो इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इस सब को हम लोग इकट्ठा कॉपी करेंगे और इकट्ठा चला देंगे। ये देखें, नेम आ गया, फंड ट्रांसफ़र, सारी चीज़ें हमारी जो है वो बन चुकी है। एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है हमारी। अब हम लोग जो है वो थोड़ी एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, टेस्टिंग परमिशंस की। हमने ये सारी चीज़ें तो पढ़ ली अपनी। टेस्टिंग परमिशंस के अंदर होता है कि ऑथ कैन आई, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेस्ट 1 किया है कि कैन डिप्लॉयर, जो हमने डिप्लॉयर यहाँ पे क्रिएट किया है, किधर गया,
ये आ गया सर्विस अकाउंट के अंदर डिप्लॉयर, नेम इसका डिप्लॉयर है। स्पेस करा कि ऑथ कैन आई क्रिएट डिप्लॉयमेंट्स, यहाँ पे कर सकता है फंड ट्रांसफ़र एज सिस्टम की मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ डिप्लॉयमेंट्स को। यहाँ पे ये कि कैन डिप्लॉयर क्रिएट्स डिप्लॉयमेंट, कि डिप्लॉयर जो है वो डिप्लॉयमेंट्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि डिप्लॉयर का तो काम ही होता है ना डिप्लॉयमेंट्स को क्रिएट करना। तो इस वजह से वो हमें क्या आंसर देने वाला है, यस देगा कि हाँ कर सकता है। अब हम लोग एक नो की भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसके अंदर कि ऑथ कैन आई डिलीट डिप्लॉयमेंट्स, के कैन डिप्लॉयर डिलीट डिप्लॉयमेंट्स, के क्या डिप्लॉयर जो है वो डिलीट कर सकता है डिप्लॉयमेंट्स को। सिस्टम से सर्विसेज में जा चेक कर, एंटर दबाएंगे। हमने तो कोई रोल नहीं दिया इसके अंदर के डिप्लॉयर साहब जो है वो नेम डिप्लॉयर साहब जो है वो हमारा लिए डिलीट कर रहे हो, वो तो सिर्फ क्रिएट ही करेंगे ना। तो हम लोगों ने क्रिएट भी किया फंड ट्रांसफ़र हमने उससे, तो डिप्लॉयर ने कहा आगे से नो कि नहीं, क्योंकि मैं डिलीट नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ऑथराइजेशन नहीं है, अथॉरिटी नहीं है मेरे पास। अब हम लोग देख लेते हैं रोल वर्सेस क्लस्टर रोल। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग आए और अपनी डिस्कवरी की कमांड ज़रा दोबारा से रन करें ये API रिसोर्सेज की, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है रोल, और यहाँ पे हमारे पास क्लस्टर रोल भी आ जाता है। यहाँ पे क्लस्टर रोल के अंदर आपको देखना है कि क्लस्टर रोल क्यूबरनेटीज़ की, आपको डॉक्स के अंदर चले जाना है। यहाँ पे लिखना है क्यूबरनेटीज़ डॉक्स, डॉक्यूमेंटेशन लिख ले, आप डॉक्स लिख ले, एक ही बात है। और इस पर क्लिक करके आप जो है वो नीचे उसको जो है वो पढ़ भी सकते हैं। इसको पीछे चलते हैं, इनकी अपनी वेबसाइट है एक, ये आ गई क्यूबरनेटीज़ डॉक्यूमेंटेशन। ये हमारे पास आ गई क्यूबरनेटीज़ की डॉक्यूमेंटेशन। तो आप यहाँ से अपना जो है ये क्लस्टर रोल आपने पढ़ना है, और फिर उसके बाद खुद से पढ़ना है आपने कि क्लस्टर रोल जो है वो क्या होता है। और फिर उसके बाद आप कमेंट में या फिर हम लोग अगली वीडियोस के अंदर हम लोग ये पूछेंगे कि क्लस्टर वगैरह क्या होता है, तो तब आप जो है वो हम लोग इसको यूज़ भी करेंगे क्लस्टर रोल क्या होता है। मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि बस जैसे रोल बाइंडिंग के अंदर रोल बाइंडिंग यूज़ होता है, जैसे कि ये रोल बाइंडिंग यूज़ हो रहा है, बस जहाँ जहाँ रोल बाइंडिंग यूज़ होता है वहीं पर बस क्लस्टर रोल यूज़ होता है। बस इन दोनों का एक डिफरेंस है कि रोल बाइंडिंग का जो स्कोप है वो सिंगल नेम स्पेस होती है, लेकिन एक ही नेम स्पेस को ये बना सकता है टीम, स्कोप, एक्सेस, फ़ंड ट्रांसफ़र टीम, जैसे कि मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र बनाया था। लेकिन जो ये क्लस्टर रोल है ये होल क्लस्टर बना सकता है कि क्रॉस नेम स्पेस, एडमिन लेवल, एक्सेस, ये सब कुछ बना सकता है। तो ये थोड़े रोल बाइंडिंग से बड़ी फॉर्म है क्लस्टर रोल। तो ये होता है हमारा क्लस्टर रोल और रोल बाइंडिंग। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम लोग आ जाते हैं ब्लास्ट रेडियस पे। हमारा लास्ट चीज़ जो है वो ब्लास्ट रेडियस क्या होती है, कि ब्लास्ट रेडियस जो है वो जब कोई डैमेज आता है या कोई एरर आता है तो वो क्या कॉज है, कैन कॉज द गोल ऑलवेज टू कीप एज स्मॉल एज पॉसिबल। जैसे कि ब्लास्ट रेडियस जो है वो कम करता है कि यूज़र की सर्विसेज पर परमिशंस को कि उन्हें क्या चाहिए, यूज़ नेम स्पेस, आइसोलेट टीम्स एंड सर्विसेज, नेवर रन प्रोडक्शन वर्कलोड्स एज अ सुपर एडमिन कॉन्टेक्स्ट। ये एरर्स को आपको जो है वो कम करता है, कीप्स स्मॉल करता है, जो जितना हो सकता है पॉसिबल है इससे। योर लोकल डॉकर डेस्कटॉप कॉन्टेक्स्ट रन्स एज सुपर एडमिन फाइन फॉर डेवलपमेंट ओनली एक्सेप्टेबल इन स्टेजिंग अवर प्रोडक्शन। अच्छा, तो मैं अब हम लोग देख लेते हैं एक एरर आ रही होगी आप सब लोगों को। क्या जब आपने एनेबल किया होगा क्यूबरनेटीज़ को तो ये चल नहीं रहा होगा, कुछ मसला कर रहा होगा। तो पहली बात तो जब भी आप डॉकर की या क्यूबरनेटीज़ कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो डॉकर को ज़रूर ओपन कर ले, ठीक है। इसका भी कुछ मसला होता है कि डॉकर को ज़रूर ओपन करके रखें अपने पास। और तो और आपकी स्पेस का भी मसला होता है कि कई दफ़ा जो है वो स्पेस नहीं होती, तो स्पेस का भी काफ़ी इशू करता है। तो इस वजह से आप जो है वो थोड़ा स्पेस का भी ख्याल रखें अपनी। तो अब हम लोग आज के चलते एक छोटा सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक है, ये भी पढ़ ले, डिक्लेरेटिव वर्सेस इम्पेरेटिव स्टाइल। इम्पेरेटिव स्टाइल में क्या होता है कि हम लोग जो है वो क्यूबरनेटीज़ को क्रिएट करते हैं और कमांड्स क्रिएट करते हैं, ये क्विक होता है, वन ऑफ ऑपरेशंस। डिक्लेरेटिव जो है वो क्यूबरनेटीज़ अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने अप्लाई करी अपनी सब चीज़ें,
और प्रोडक्शन फाइल जो है वो वर्जन कंट्रोल हो जाती है और रिपीटेबल हो जाता है। तो इसको आपने अपने माइंड में रखना है कि इम्पेरेटिव और ये दोनों जो है वो स्टाइल दोनों अलग अलग होते हैं। हम लोग जो है वो डिक्लेरेटिव स्टाइल यूज़ कर रहे हैं और करेंगे भी। शायद हम लोग इम्पेरेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग जो है वो डिक्लेरेटिव ही यूज़ करेंगे। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।